हमारे जिन रिसेंटली लाइव आए थे अपने कॉन्सर्ट के बाद और उन्होंने आर्मी से ढेर सारी बातें करी। इन ढेर सारी बातों में जिन ने बताया कि कॉन्सर्ट करके उन्हें कैसा फील हो रहा है और किस टाइप का थिंकिंग रख रहे हैं वो आजकल अपनी लाइफ को लेकर, और बाकी चीज़ें भी उन्होंने आर्मीज के साथ में शेयर करी थी, जैसे कि उनका खाना पीना और आगे का स्केड्यूल। हालांकि दोस्तों, इन सभी बातों के बीच में जिन ने आर्मीज के सामने कुछ ऐसा रिवील करा जिसको सुनकर आर्मीज की आंखें भर आई और कई सारी आर्मीज तो कहने लगी कि यार हमारे जिन हमारे लिए कितना करते हैं और अभी भी जिन खुद को कितना फोर्स कर रहे हैं हम सभी के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे जिन बहुत प्यारे हैं, ये तो आप जानते ही हो, और जिन हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जिनके अच्छे अच्छे मोमेंट्स बहुत पसंद है और जिनकी वीडियोस देखकर मेरे साथ हंसना पसंद है तो हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि मैंने कहा, रिसेंटली जब जिन लाइव आए थे व्यूअर्स पे, उन्होंने आर्मीज को काफी कुछ बताया। हालांकि दोस्तों, इन बातों के बीच में जिन ने रिवील किया कि अब उनके अंदर उतना स्टैमिना नहीं रहा जितना पहले रहता था। जिन ने कहा कि वो बीटीएस के मेंबर्स से जब ये बात शेयर करते हैं तो बीटीएस के मेंबर्स कहते हैं कि अरे ह्यूंग, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, आप कोशिश करोगे तो सब कर लोगे। लेकिन एक्चुअली में उन्हें महसूस होता है कि अगर आज से 5 साल बाद बीटीएस मेंबर्स आएंगे उस पोजीशन में और सोचेंगे तो शायद उन्हें वैसा ही लगेगा जैसा जिनको आज लग रहा है। बेसिकली जिन कहना चाहते थे कि वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई। वैसे तो जिनकी एज अभी 30 के अराउंड ही हुई है, लेकिन तुम सोचो इतना इंटेंसिव वर्कआउट, इतना ज़्यादा डांस, इतना कूदना उछलना नॉर्मली भी इंसान अपनी एज में नहीं कर सकता, और वो इतने सालों से लगातार ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बर्न आउट तो हो ही जाता है इंसान। जिन ने कहा कि उन्होंने आगे के स्केड्यूल्स के लिए कॉन्सर्ट रखे हैं और जब उन्होंने प्लान बनाया था तब तो उन्होंने कहा था कि हाँ सब हो जाएगा, लेकिन अभी जब वो पहला कॉन्सर्ट करने के बाद अपने प्लान्स को रिव्यू कर रहे थे तब उन्हें अंदाज आया कि एक्चुअली उनके प्लान्स में लिखा हुआ है कि 2 दिन कॉन्सर्ट है, फिर कुछ दिन बाद एक और कॉन्सर्ट है, फिर कुछ दिन बाद एक और कॉन्सर्ट है, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जिन ने बताया कि उनके घुटने दर्द कर रहे हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और उनके अंदर उतना स्टैमिना नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कूद सकें। लेकिन फिर भी जिन ने कहा कि वो आर्मीज़ को खुश देखना चाहते हैं, वो बूढ़े नहीं होना चाहते और आर्मीज़ के लिए वो सब करना चाहते हैं जिससे आर्मीज़ खुश रहें। अब तुम सोचो कि ये सुनकर बहुत सी ट्रू आर्मीज़ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सोच रही थी कि यार जिन कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा बर्न आउट हो चुकी है उनकी बॉडी, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं आर्मीज़ के लिए ये सब कुछ करने की। एंड सच में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बढ़ती एज के साथ ऑब्वियसली ये मुश्किल है, और इसीलिए के पॉप में एक रीत बनाई हुई थी, एक नियम बनाया हुआ था कि यार 30 एज तक आते ही या थोड़ी बड़ी एज में लोग अपने बैंड को डिसबैंड कर देते थे, क्योंकि वो नेसेसरी भी था अपनी एक लाइफ को शुरू करने के लिए और ये सारी स्ट्रेस्ड आउट लाइफ से निकलने के लिए। लेकिन बीटीएस ने अपने फैंस को चुना और इस एज में भी वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली सोलो काम करने में तो और मेहनत लगती है। और जिन वही कह रहे थे कि उनको ब्रेक्स भी नहीं मिलते, नॉर्मल कॉन्सर्ट में तो वो ब्रेक भी ले सकते थे जब बाकी बीटीएस मेंबर्स गा रहे थे, बट अपने कॉन्सर्ट में तो सब उन्हें खुद करना है। तो जिन ने रिवील करा कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में, जिनको सुनकर आर्मीज बहुत सैड फील कर रही थी। आप लोग मुझे अपने व्यूज इसके ऊपर कमेंट्स में ज़रूर बताना। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।